हम अकाउंटिंग की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं और हम कुछ इसकी एग्जांपल्स के ज़रिए अकाउंट रिसीवेबल्स को समझेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे जो अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हम अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं। जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को क्रेडिट यानी उधार पर फरोख्त करे तो हम इसे अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं। मैं अपनी बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को क्रेडिट यानी उधार पर अपने कस्टमर को सेल करे यानी फरोख्त करे तो इस तरह के कस्टमर्स को हम अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। हमारे करंट एसेट्स इसलिए कहलाते हैं कि इसकी रिकवरी जो होती है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है। यानी जब भी कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को माल फरोख्त करती है तो विद इन 15 डेज़ या 30 डेज़ या 45 डेज़ या मैक्सिमम 60 डेज़ के अंदर अंदर वो रिकवरी हो जाती है कस्टमर। इसीलिए इसको हम अकाउंट रिसीवेबल्स को करंट एसेट्स को बोलते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स यानी कुछ एंट्रीज पास करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने डेबिट क्रेडिट को रूल्स का पर टेबल शो कर दिया है। अकाउंट रिसीवेबल जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और जब भी डिक्रीज होते हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम अपने किसी भी कस्टमर को 1 लाख रुपए का माल फरोख्त करते हैं तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल्स को करेंगे डेबिट, कस्टमर का नाम आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल के साथ और सेल को कर देंगे क्रेडिट 1 लाख रुपए से। यहाँ पे हमारे अकाउंट रिसीवेबल फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहे इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको करेंगे डेबिट और इसके अगेंस्ट में सेल को रिकॉर्ड करेंगे, सेल होगी क्रेडिट, सेल को हम करेंगे क्रेडिट। यही कस्टमर हमारे 15 दिन बाद या 30 दिन बाद या 45 दिन बाद हमें पेमेंट करता है तो हम कैश या बैंक को करेंगे डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल्स जो हमने ऊपर डेबिट किए थे हम उसको कर देंगे क्रेडिट। वहाँ कस्टमर का नाम भी आ जाएगा साथ में, जो भी हम जिस कस्टमर को हम माल फरोख्त किया होगा, मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर सी, जिस कस्टमर को हमने माल फरोख्त किया होगा वो कस्टमर का नाम आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल्स की जगह। अगर कस्टमर कैश पे करता है तो हम कैश डेबिट करेंगे। अगर कस्टमर बैंक के थ्रू हम पेमेंट करता है तो हम जिस बैंक में हम कस्टमर की पेमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे उस बैंक का नाम आ जाएगा। अगर हम एमसीबी में डिपॉजिट करवाते तो एमसीबी डेबिट कर देंगे। अगर हम अलाइड बैंक में कस्टमर की पेमेंट डिपॉजिट करवाते तो अलाइड बैंक को डेबिट कर देंगे, यानी कस्टमर बैंक का नाम आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल्स कर लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे अच्छे कस्टमर्स जो होते हैं हम उसको अट्रैक्शन देने के लिए हम उनको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम 1 लाख रुपए की सेल करते हैं क्रेडिट पे और उस पर 10% डिस्काउंट देते हैं तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल को कर देंगे डेबिट, डिस्काउंट अलाउड को कर देंगे 10,000 से डेबिट और सेल को कर देंगे 1 लाख रुपये से क्रेडिट। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड होने के साथ साथ डिस्काउंट भी रिकॉर्ड हो गया है। यानी हम इस तरह से अकाउंट रिसीवेबल्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यही अगर हम अपने कंपनी के कस्टमर्स को यानी अकाउंट रिसीवेबल्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस ट्यूटोरियल है। मैंने उसमें कुछ काफ़ी एडवांस फार्मूलेस अप्लाई किए हुए, इसके अलावा एडवांस टूल्स को भी मैंने अप्लाई करके
अपने कस्टमर यानी अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, वो आप लाजमी देखिएगा। अब हम बिल्स रिसीवेबल्स और ट्रेड डेटर्स में फ़र्क समझ लेते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विस को क्रेडिट पे सेल करती है और साथ में एक अपने कस्टमर को बिल भी पकड़ा देती है, ये ले जनाब आपका बिल, इसकी आप पेमेंट कर दीजिए, तो इस तरह के कस्टमर्स को हम बिल रिसीवेबल्स कहते हैं। यानी ऐसी कस्टमर्स जिनको हम बिल्स प्रोवाइड करें साथ में, तो हम इनको बिल रिसीवेबल्स कहते हैं। और ट्रेड डेटर्स किसको बोलते हैं? मिसाल के तौर पर आप मार्केट जाते हैं, परचून की दुकान पे जहाँ पे आटा, चावल, चीनी वगैरह मिलती है, इस तरह के दुकानदार अपने कस्टमर्स को अगर क्रेडिट पर सेल करें तो इस तरह के दुकानदार जो होते हैं वो बिल्स वगैरह नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ अपने बुक्स में अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं। तो इस तरह के कस्टमर्स को हम ट्रेड डेटर्स कहते हैं। और अगर बिल्स रिसीवेबल्स और ट्रेड डेटर्स को दोनों को आपस में प्लस कर दिया जाए तो ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स कहलाते हैं। अब हम अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। इसको हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। और इसकी मदद से कंपनी ये चेक करती है कि हम अपने कस्टमर से कितनी इफ़िशिएंटली पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो फार्मूला होता है वो अकाउंट रिसीवेबल्स की परफॉर्मेंस को चेक कर रहा होता है। अब हम इसके फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। इसका फार्मूला जो होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स इसलिए ली गई है कि कंपनी जो कैश सेल्स भी करती है तो कैश सेल्स को हम कर देंगे, लेस कर देंगे। और समटाइम्स ऐसा होता है जो कंपनी जो है वो कभी कभी कस्टमर्स माल रिटर्न भी कर देता है, वो सेल्स रिटर्न जो रहती है, तो सेल्स रिटर्न को भी हम लेस कर देंगे। इस वजह से हम नेट क्रेडिट सेल्स लेंगे यहाँ पे। और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से मुराद ये है कि ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल जो कंपनी के ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स उसको प्लस करेंगे, और जो हमारे एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल्स है उनके बैलेंस को दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इस तरह से एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। तो ये फार्मूला होता है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, हमारे